नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया, साथ ही 2 और आतंकियों के इलाके में छिपे होने की खबर है, जिसके लिए इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन में जुट गए हैं। मारे गए आतंकी से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, जिसके मुताबिक आतंकी किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही जो इनकी कोशिश है उसे नाकाम साबित किया गया। जवानों की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से, सुरक्षा बलों की पैनी नजर चप्पे चप्पे पर। और कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ में एक आतंकी के ढेर होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। कुछ चीजें भी मिली हैं, उनके बारे में अभी जांच पड़ताल चल रही है। कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपीओ की टीम मौके पर पहुंची और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉब करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। अनकन्फर्म्ड रूमर्स इस इलाके में काफ़ी चल रही है कि काफ़ी लोग आहत हुए हैं। 3 उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। कठुआ में हुए आतंकी हमले में एक आदमी को गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। पीड़ित की पत्नी ने आतंकियों पर गोली मारने का आरोप लगाया, तो वहीं पूर्व सरपंच ने पूरी घटना की जानकारी दी है। कठुआ के हिरनगर सेक्टर में सवाल एरिया में है और ये जो एरिया आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इस वक्त रात का समय है, लेकिन यहाँ पे इसके तकरीबन 1 किलोमीटर से आगे एक ज़बरदस्त ऑपरेशन चल रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस का, आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन, जिसमें कहा जा रहा है कि जो एडीजीपी ने अभी तक कहा है कि एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि एक सिविलियन की इंजरी इसमें हुई है, लेकिन उन्होंने जो र्यूमर्स फैल रहे हैं कि कई सिविलियंस को होस्टेज बनाया गया है या कई लोगों को मारा गया है, ये उन्होंने कहा कि ये गलत है और साफ कहा कि ये जो 2 आतंकवादी थे वो रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट करके आए थे पाकिस्तान से। हो सकता है कि इसी कठुआ हीरानगर सेक्टर से उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की हो और उसके बाद वो यहाँ पे आए थे, किसी के घर में घुसे और उसके बाद जब वहाँ पे शोर मचा, उसके बाद उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग के तबादले में जो है एक आतंकवादी मारा गया। दूसरा आतंकवादी उन्होंने कहा कि वो भागने में कामयाब हुआ, लेकिन उसकी सर्च चल रही है। एडीजीपी ने कहा है कि ये आतंकवादी जो है यहाँ पे एक बड़ा ही एक आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जो आतंकवादी यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुआ उसको पकड़ने के लिए व्यापक कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन यहाँ पे चल रहे हैं। कठुआ में जिस वक्त आतंकी हमला हुआ तब का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें आतंकी हमले के वक्त के चश्मदीद ने अपने रिश्तेदार को फोन करके इसकी जानकारी दी है। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। हाँ जी सर। नारायण, हाँ जी, आया कोई हुई गतिविधि हुई कुछ ना? उधर पता नहीं, उधर आया जब मेरा फोन आई थी, पता नहीं। आहो तो उन्हें कितना महा इधर ते भाई वो दिखे जिथा मैं दिखे उत्थे ना वो ते ठहर दी होए 4 होई हुन पहले 2 होए, 2 हुन होए लगातार होए फायरिंग। हाँ, मैं जिल्ले वो आई जी दा फोन आया था जम्मू दा, उल्ले मैं आहो ते हुन पुलिस निकली पेदी उधरा, ते पुलिस पुज्जने वाली होनी थोड़े कोल। कोई गल नहीं, ठीक है ना? ठीक है और टेंशन नहीं लाया मैं अंदर गया। आहो न्याणे लेइए छड़ा 10 मिनट होया पुज्जे, इन्ने सौरे आई भी गए। हाँ ठीक है, चल कोई गल नहीं। वो लब्बे मिगी उत्थे ते वो एक बंदे मारा दे, आखिया पानी पिला, बंदा मी सद्दा का मारा। महा साले जे मी इंदे कोल गया ने मी फड़ लेना। मैं थोड़ा ते पिंडा दे कुसै बंदे ने फोन नहीं कीता? वो नहीं
पुलिस पता नहीं सारे पिंडा दे सब अंदर बड़ी है ते उन्हें कुछ फोन किया नहीं इयां गै पता नहीं किता नहीं ते सच सनाए तू पीती दी नहीं ना मातरा सुने फिर ठीक है दिखिया मेरे कन्नै न्याणे आए ना फिर ठीक है चल कोई नहीं। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी आतंकी हमला। आतंकियों ने भारतीय सेना के ऑपरेटिंग बेस पर हमला किया। हमले में सेना के 2 जवान घायल हुए हैं। पिछले 12 घंटे में दूसरा और 72 घंटे में यह तीसरा आतंकी हमला है। इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन में जुट गए हैं। तो आतंकी नहीं सुधर रहे हैं। ऐसे में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। सेना के ऑपरेटिंग बेस पर हमला किया गया है। 72 घंटे में तीसरा आतंकी हमला। सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों का हिसाब लेकिन किया जाएगा और चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। ये भी सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। और जो सर्च ऑपरेशन है वो भी चल रहा है कि किसी भी तरह की कोई समस्या इलाके में न हो। जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हुए आतंकी हमले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमले में शामिल आतंकियों का स्केच जारी किया और आतंकियों की जानकारी देने वालों को 20 लाख का इनाम देने की घोषणा की है, जिसके लिए पुलिस ने फोन नंबर भी जारी किए। रियासी में बस पर हुए हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद एक स्केच जारी किया गया है। यह स्केच आप देखिए ध्यान से और कहीं पर भी इस तरह का शख्स दिखाई देता है तो फौरन इंफॉर्मेशन नियर बाय थाने में दीजिए। 20 लाख का इनाम जो है घोषित किया गया है। जो भी इसके बारे में जानकारी देगा उसे 20 लाख का इनाम दिया जाएगा। 20 लाख का ऐलान, 20 लाख के इनाम का ऐलान। आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं, पहचानिए इसे। और जैसे ही पता चलता है, कुछ भी कोई जानकारी लगती है या फिर देखा जाता है इस शख्स को, फौरन पुलिस को इंफॉर्मेशन देने पर 20 लाख का इनाम रखा गया है। जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए की टीम कर रही है। अब तक 70 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। जांच में पर्दाफाश हुआ है कि आतंकी हमले के लिए जंगल के रास्ते आए थे। रियासी आतंकी हमले में बस ड्राइवर समेत 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये बस पर लगी गोलियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जो है इस पूरे ही साजिश को अंजाम दिया गया। 3 तस्वीरें। रियासी आतंकी हमले की एनआईए अब जांच होगी और 70 से ज्यादा लोगों से पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। एक स्केच बनाया गया है और इस स्केच के आधार पर जो है जांच पड़ताल की जा रही है। 10 लोगों ने इस हमले में जान गंवा दी। श्रद्धालुओं से भरी एक बस गुजर रही थी यहां से और जंगल का रास्ता आतंकियों ने चुना था हमला करने के लिए इस बस पर, जिसके बाद अभी 10 लोगों की मौत हो गई है। ये बेहद ही दुखद। दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एनआईए इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और साथ ही 70 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। जून को जम्मू कश्मीर में निर्दोष तीर्थयात्रियों पर आतंकियों ने फायरिंग की। अब इसका पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहा है। देश में पाकिस्तानी आतंकवादियों के कायराना हमले को लेकर गुस्सा है। देश में एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मांग उठ रही है। वहीं घायल यात्रियों ने आप बीती बताई, कैसे उन्होंने इस खौफनाक मंजर को झेला था, देखिए। रियासी अटैक का पाकिस्तान कनेक्शन। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों का दावा है कि रियासी टेरर अटैक के पीछे लश्कर कमांडर साजिद जट का हाथ है। उसी ने आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को हमला करने का आदेश दिया था। सूत्रों के मुताबिक साजिद सैफुल्लाह जट कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा की कमान संभालता है।
द रेजिस्टेंस फ्रंट स्थानीय आतंकी संगठन है। इसे लश्कर का पूरा समर्थन प्राप्त है। 9 जून को हुए इस आतंकी हमले में 9 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई थी, जबकि 33 तीर्थ यात्री घायल हैं। इस हमले में घायल हुए तीर्थ यात्रियों ने जो बताया है वो दिल दहला देने के लिए काफी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए गहरा दुख जताया है। आगे से शायद एक बंदा चला रहा था गोली और सीधे ड्राइवर को लगा था, तो वो उसकी ऑन स्पॉट शायद डेथ हो गई थी। तो फिर लेफ्ट साइड से भी 2 लोग फायर कर रहे थे। क्या हुआ था रियासी में? जम्मू कश्मीर के रियासी में रविवार को माता वैष्णो देवी के भक्तों से भरी बस पर आतंकियों ने हमला किया था। आतंकवादियों ने बस पर उस वक्त गोलीबारी की जब ये बस शिवखोड़ी मंदिर से कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही थी। हमले के चलते बस रियासी के पोनी इलाके में तेराए गांव के निकट सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। बस में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के तीर्थ यात्री सवार थे। आतंकी समूह टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। लश्कर से जुड़े आतंकी समूह टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये आतंकी पिछले 1 महीने में राजौरी और पुंछ में कई हमले कर चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि इस हमले में 2 से 3 आतंकी शामिल थे। रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तानी थे। ये आतंकियों का वही ग्रुप है जो पीर पंजाल के दक्षिण में पिछले 2 सालों से सक्रिय है। कुछ एरियाज को जो हमने नॉमिनेट किए हैं, कुछ स्केप रूट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको डोमिनेट किया जा रहा है। और यहाँ पे क्योंकि बहुत ही एक वुडेड, हाईली वुडेड और जंगल टाइप का एरिया है और पहाड़ी इलाका है, इसमें हमारी जो इंटेल लीड्स आ रही हैं उसके चलते हमने 2 एक्सिस पे आज 11 टीम्स का इस्तेमाल किया है और उनको इस एरिया में फैलाया हुआ है। आर्मी की टीम्स हमारे साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं, सीआरपीएफ की टीम्स हमारे साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं और सारी फोर्सेस का एक मिला जुला एफर्ट यहाँ पे चल रहा है। अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकी हमला। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ठीक 20 दिन पहले रियासी का ये आतंकी हमला हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी जैश और लश्कर के मुखौटे वाले टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। इस हमले पर कुछ रिपोर्ट में दावा किया कि 3 से 4 आतंकियों ने हमला किया है, जबकि कुछ रिपोर्ट का दावा है कि हमला करने वाले आतंकियों की संख्या दर्जन भर थी। अब आप एनिमेशन से समझिए कि आतंकियों ने किस तरह से ये हमला किया। आतंकियों ने पहले 42 तीर्थ यात्रियों से भरी बस को काफी दूर से फॉलो करना शुरू किया था। जैसे ही आतंकियों को मौका लगा, उसने सबसे पहले बस के ड्राइवर पर निशाना बांधकर सीधा हमला किया। गोली लगते ही पहाड़ी रास्ते पर बस का संतुलन खो गया। 3 से 4 आतंकी लगातार बस पर अंधाधुंध हमले कर रहे थे, जबकि आतंकियों को कवर देने के लिए 2 से 3 आतंकी हमले से कुछ दूरी पर फैसला पर पोजीशन लिए हुए थे। हैरानी की बात तो ये कि जैसे ही बस खाई में गिरी, उसके बाद भी आतंकी बस पर अंधाधुंध हमला करते रहे, जिसकी वजह से 9 लोग मारे गए और 33 तीर्थयात्री घायल हुए हैं। ड्रोन से तलाशी, कब तक छिपेंगे आतंकी? जम्मू कश्मीर के रियासी में जिस जगह पर आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, वहां सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में विशाल जंगल है और अब इसी जंगल में चप्पे चप्पे को तलाशने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। हम आपको हमले का पैटर्न दिखाते हैं जिसके जरिए आतंकियों ने हमला किया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से आए टीआरएफ के आतंकी जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसे और फिर राजौरी पहुंचे। यहां से आतंकियों ने रियासी में अपनी पोजीशन संभाल ली। जैसे ही तीर्थयात्रियों से भरी बस आतंकियों को नजर आई, इन्होंने तुरंत हमला कर दिया। हमला करने के बाद सभी आतंकी वापस रियासी से राजौरी की तरफ भाग गए। पिछले 10 साल में आम नागरिकों पर ये आतंकियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रियासी पर हुआ भीषण आतंकी हमला साबित करता है कि आने वाले दिनों में आतंकी आम लोगों को निशाना बना सकते हैं। खास तौर से जम्मू रीजन में अब ये देखना होगा
कि भारत सरकार और सुरक्षा बल किस तरह से आतंकियों पर काबू पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हैं। राजनांदगांव में जिला अस्पताल से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक बदहाल हैं। कहीं पर्याप्त बेड नहीं तो कहीं वेंटिलेटर ही खराब है। बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं का ऐसा हाल है कि हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। देखिए। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हैं। राजनांदगांव के जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल का तो और भी बुरा हाल है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 20 बिस्तरों का SNCU है, जिसमें 30 से ज्यादा बच्चे एडमिट हैं, लेकिन यहां बच्चों की देखभाल का इंतजाम तक नहीं किया गया। कि 2 वेंटिलेटर खराब है, जिसकी सूचना दी जा चुकी है, ऊपर दी जा चुकी है। उसको बनाने के लिए इंजीनियर लोग आएंगे, तब बन जाएगा। SNCU में 18 बेड का बेड है, जिसमें 18 बच्चे लोग भर्ती होते हैं। भर्ती एक समय में किया जा सकता है, जो कि पीलिया, बर्थ पीलिया और बर्थ एस्फिक्सिया का और लो बर्थ करते हैं बच्चे लोग को एडमिट करते हैं। ऐसे भी रहते हैं जैसे 18 बच्चों से ज़्यादा एडमिट किया जाता है, तो कैसे फिर क्या होता है? इन्फेक्शन नहीं होता? नहीं तो फिर हाँ, 18 बच्चे वो कर देते फिर इधर से। जिला अस्पताल का भी हाल यही है। यहाँ पिछले 3 महीने से 2 वेंटिलेटर खराब हैं। जिला अस्पताल में 18 बिस्तर हैं। यहाँ नवजात शिशुओं का आपातकालीन इलाज किया जाता है, लेकिन यहाँ वेंटिलेटर तक खराब हैं, जिससे अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ बच्चों की संख्या अधिक है और 33 से अधिक बच्चे यहाँ एडमिट हैं और एक बच्चे के साथ 2 या 1 बच्चे को रखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं और बीमारी और भी गंभीर हो सकती है। वैसे ही हाल जिला अस्पताल राजनांदगांव का है, जहाँ पिछले 3 माह से 2 वेंटिलेटर मशीन खराब है और बच्चे यहाँ उपचार करा रहे हैं। यहाँ 18 बेड है और जहाँ बच्चों का इलाज चल रहा है, और यह न्यू बॉर्न केयर जो यूनिट है उसमें पीलिया, वजन कम होना और बच्चों की जैसे गंभीर कई बीमारियां होती हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। बात सिर्फ राजनांदगांव की नहीं है। प्रदेश के कई जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं और अब तो हाईकोर्ट को मामले में दखल देना पड़ा है। बिलासपुर में अस्पताल के फर्श पर प्रसव के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और अस्पताल व्यवस्था पर नाराजगी भी जताई है। हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के संचालक और कलेक्टर को नोटिस भेजा है। दारिमा के सरकारी अस्पताल में महिला ने फर्श पर बच्चे को जन्म दिया था। अस्पताल में डॉक्टर और नर्स तक मौजूद नहीं थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रायसेन में हिट एंड रन की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक कार चालक ने मासूम बच्ची को टक्कर मार दी और उसकी मदद करने के बजाय मौके से भाग निकला। लोगों ने कार रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। घटना का CCTV सामने आ चुका है, आप भी देखिए। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। ब्रिज के नीचे से आती हुई ये लड़की सड़क पार कर रही है, तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और बच्ची को टक्कर मार देती है। बच्ची कई फीट दूर जा गिरती है, लेकिन इसके बाद कार चालक ने जो किया वो भी हैरान कर देने वाला है। एक मासूम को टक्कर मारने के बाद वो इंसानियत भी नहीं दिखाता। कार रोककर बच्ची की मदद करने के बजाय भागने की कोशिश करता है। ये तस्वीरें देखिए। टक्कर के बाद कार रुक जाती है। इस दौरान कुछ लोग भी मौके पर पहुंच जाते हैं और कार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कार चालक गेट खोलता भी है, लेकिन फिर फौरन कार का गेट बंद कर लेता है। मौके पर मौजूद लोग कार को रोक रहे हैं, लेकिन वो नहीं रुकता, कार लेकर फरार हो जाता है। हिट एंड रन की ये घटना रायसेन की है। ओबेदुल्लागंज में बच्ची ब्रिज के नीचे से सड़क पार कर रही थी। उस दौरान कार ने इसे टक्कर मारी।
गनीमत रही कि हादसे में बच्ची को मामूली चोट आई, उसकी जान बच गई, लेकिन कार चालक मदद करने के बजाय भाग गया। पुलिस आरोपी कार चालक की तलाश में जुटी है। दिनेश यादव, न्यूज़ 18, रायसेन। पति पत्नी के बीच वो आ गए तो बवाल तो होना ही था। छतरपुर में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन यहां माजरा थोड़ा अलग था। यहां पति पत्नी के बीच वो नहीं, महिला का दूसरा पति आ गया। पहले पति ने जब ये देखा तो उसके बाद तो ऐसा संग्राम छिड़ा कि दंगल सा माहौल बन गया। देखिए। छतरपुर में 20 सड़क संग्राम छिड़ा है। दो युवक ऐसे भिड़ रहे हैं मानो दंगल चल रहा हो। तमाशबीनों की भीड़ लगी है, लेकिन ये इन्हें परवाह नहीं। अपनी पूरी ताकत लगाए हुए ये सामने वाले को पटखनी देने में जुटे हैं। पहलवानों की तरह कुश्ती की दांव पेच आजमा रहे हैं। इसी बीच एक महिला लड़ाई रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों इतने गुस्से में हैं कि एक नहीं सुन रहे। सुने भी आखिर क्यों? लड़ाई भी तो इस महिला की वजह से हो रही है। आप सोच रहे होंगे पति पत्नी और वो वाला मामला तो नहीं। बिल्कुल नहीं, ये मामला पति पत्नी और पति वाला है। नहीं समझे? दरअसल लड़ाई कर रहे ये दोनों युवक महिला के पति हैं। एक पहला पति है और एक वो पति है जिससे महिला ने बाद में शादी की। यहाँ हम आए थे काम करने के लिए, सरकारी काम में पूरे कागज छुड़ा लिए थे हमारे। हम दोबारा कागज बनवाने के लिए आए थे राशन कार्ड के लिए, तो इन्हें हमें देख लिया घर वाली को। हम लोग फोटो कॉपी कराने के लिए गए, इन्हें मार दिया, और उसको भी मार दिया, हमें मार दिया हमारे घर वाली। हमने अपना कोर्ट मैरिज भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। दो पति का मामला है क्या? हाँ। आप कौन से पति होंगे? दूसरे नंबर के? हाँ। कब किया आपने कोर्ट मैरिज? हमने अभी किया, बताया जा रहा है कि 4 बच्चों की मां अपने पहले पति को छोड़कर कई महीने से लापता थी, लेकिन एक दिन अचानक पहले पति ने अपनी पत्नी को उसके दूसरे पति के साथ देख लिया। फिर क्या था, पत्नी को महीनों बाद किसी और मर्द के साथ देखकर उसका गुस्सा भड़क उठा और उसने आओ देखा न ताओ, सड़क पर ही भिड़ गया। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। नरेंद्र परमार, न्यूज़ 18, छतरपुर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।